नेपाल विमान हादसे में मारे गए 72 लोगों में से 3 लोग ऐसे थे जो केरल में अंतिम संस्कार में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे। तीनों की मौत के बाद अब केरल के पाथनमथिट्टा जिले के अनिक्कड़ गांव में मातम छा गया है। राजू ठाकुरी, राबिन हमाल और अनिल शाही ईसाई प्रचारक मैथ्यू फिलिप के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पाथनमथिट्टा पहुंचे थे। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईसाई प्रचारक मैथ्यू फिलिप 2 साल पहले ही केरल में लौटे थे। इससे पहले उन्होंने पोखरा में 45 साल बिताए थे। हादसे में मारे गए तीनों नेपालियों के साथ फिलिप का बहुत गहरा रिश्ता था। फिलिप के पोते जोएल मैथ्यू ने बताया कि जैसे ही हमें विमान हादसे की जानकारी मिली, हमने लोगों से संपर्क किया और मारे गए लोगों की लिस्ट देखी। हमें पता चला कि तीनों लोग काठमांडू से पोखरा जाने वाली फ्लाइट में सवार हुए थे, जबकि इनके साथ 2 अन्य लोग काठमांडू ही रुक गए थे। नेपाल में हुए विमान हादसे के बाद केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इसी कड़ी में विदेश मंत्री जयशंकर ने नेपाल में हुए विमान हादसे पर ट्वीट किया और लिखा कि नेपाल के पोखरा में विमान दुर्घटना के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। हमारी संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नेपाल में विमान हादसे में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया और इसे बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। गौरतलब है कि विमान हादसे के बाद अब तक 68 शव बरामद हो चुके हैं, जिनमें से 26 शवों की पहचान की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे से शवों का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। भारतीय सहित विदेशी नागरिकों के शवों को पहले राजधानी काठमांडू लाया जाएगा। वहीं जिन शवों की पहचान नहीं हुई है, उनको भी काठमांडू लाकर DNA परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। भारतीय शवों को लेने के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी पोखरा पहुँच गए हैं। पहचान होते ही भारतीय नागरिक के शवों को यूपी के गाजीपुर भेजे जाने की तैयारी की जाएगी।